आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटो साइकिल। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो ऑटो साइकिल पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहलाती है। तो बेसिकली हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती है। 1 to 2 होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 यहाँ पर होता है हमारा हीट एडिशन, 3 to 4 हमारा होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और 4 to 1 हमारा होता है क्या, हीट रिजेक्टेड। ये हमारा पीवी डायग्राम है और ये हमारा टीएस डायग्राम है। सिमिलरली आप यहाँ से 1 से 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 to 2 यहाँ पर आपका कंप्रेशन होगा, फिर हीट इन होगा, फिर एक्सपांशन होगा, और फिर आपका होगा हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V4, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो 1 और 4 एक ही लाइन में है, तो V1 इज इक्वल टू V4 एंड V2 इज इक्वल टू V3। स्टार्ट करते हैं हम हीट सप्लाइड से, ठीक है। तो हीट सप्लाइड Q इन है ना, Q इन जो प्रोसेस है वो 2 से 3 तक होगी, तो Q 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी, तो हम लिख सकते हैं CV ब्रैकेट में T3 माइनस T1। आप यहाँ पर देख सकते हैं T3 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम पहले T3 लिखेंगे, देन हम लिखेंगे T2, ठीक है। तो 2 to 3 है ना, T3 माइनस T2। तो देन हीट रिजेक्टेड Q आउट जो हमारी प्रोसेस है वो हो रही है 4 to 1 है ना, तो Q 4 to 1 ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही है, तो हम लिखेंगे CV T4 माइनस T1। T4 की वैल्यू ज़्यादा है, T1 की कम है, तो हम क्या लिखेंगे CV T4 माइनस T1, ठीक है। तो हमने पहले निकाला हीट सप्लाइड देन हीट रिजेक्टेड, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर हमारा नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन। तो जो हमारा नेट वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारा नेट वर्क डन होता है वो होता है Q इन माइनस Q आउट, है ना। जो हमारा नेट वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम का, Q इन जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और कितनी वहाँ से हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अपना वर्क डन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। इफिशिएंसी यहाँ पर क्या होगी, नेट वर्क डन अपॉन हीट जो हमने इन की है, ठीक है, हीट सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेट वर्क डन निकाला, क्या निकाला, Q इन माइनस Q आउट, तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अपॉन Q इन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल इफिशिएंसी हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, फिर देन यहाँ पर Q इन अपॉन Q इन होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस Q आउट अपॉन Q इन, ठीक है। आगे वाला स्टेप देखते हैं। थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, फिर हम क्या करेंगे, जो हमने Q आउट और Q सप्लाइड, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हीट आउट है वो क्या है, CV T4 माइनस T1 है ना, और Q इन हमारा है CV T3 माइनस T2, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CV से CV हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, है ना। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से हम T1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस T1 यहाँ पर क्या होगा, T4 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन नीचे से हम T2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, सॉरी T3 अपॉन T2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कंसीडरिंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2, है ना। 1 to 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हम यहाँ से T2 अपॉन T1 देख लेते हैं, T2 अपॉन T1 है ना। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू कहता है V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1, है ना। और आपको पता होगा जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम। तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर V1 है, और मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, V2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r को से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेशन रेशियो को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R टू द पावर गामा माइनस 1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के लिए T3 अपॉन T4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो T3 अपॉन T4 क्या होगा, V4 अपॉन V3 टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि V1 इज इक्वल टू V4 यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है 4 to 1, और ये 2 to 3 भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
V2 इज इक्वल टू V3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 टू दी पावर गामा माइनस 1। V4 को हम क्या लिख सकते हैं V1 और V3 को क्या लिख सकते हैं V2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। और आपको पता है ये रेशियो किसका है, कंप्रेशन रेशियो है R, तो हम यहाँ पर लिख देंगे R टू दी पावर गामा माइनस 1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे हम चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से जो हमारी इक्वेशन आएगी है ना, वो उसका जो है राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा मतलब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 अपॉन T4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये फर्स्ट इक्वेशन बताई थी कि जो हमारी थर्मल इफ़िशियंसी होती है ना, किसकी, ऑटो साइकिल की। थर्मल इफ़िशियंसी क्या होती है, 1 माइनस T1 ब्रैकेट में T4 अपॉन T1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन T2 T3 अपॉन T2 माइनस 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो मैं इसी में करेक्ट कर रही हूँ, आप लोग अलग से लिख लेना। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, T3 अपॉन T2, ठीक है, यही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा जो हमारी थर्मल इफ़िशियंसी है, थर्मल इफ़िशियंसी क्या बचेगी, 1 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी, थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन T1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये T2 अपॉन T1 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या, T2 अपॉन T1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ थर्मल 1 माइनस 1 अपॉन R टू दी पावर गामा माइनस 1। जो कंप्रेशन रेशियो होता है हमारा, जो कंप्रेशन रेशियो है ना, R टू दी पावर गामा माइनस 1 जो मैंने बताया था, वो किसकी इज इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1 के। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है ना, T2 अपॉन T1 की जगह पर R टू दी पावर गामा माइनस 1, और यही होती है आपकी इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।